हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट। बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई में भी होना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम जो है मैक्सिमम चांसेस हैं कि जून में स्टार्ट होगा और जुलाई तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोगों को मालूम है आरआरबी जेई का सीबीटी 2 एग्ज़ाम है आपका 22 तारीख को। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग सेफ अटेम्प्ट के बारे में बात करने वाले हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कितना सेफ अटेम्प्ट आपके लिए सही रहेगा। उसके अलावा एएलबी का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 मार्च को, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि किस तरह का एग्ज़ाम का पेपर रहा था। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कितने क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिले थे। हालांकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का एग्ज़ाम 19 तारीख को नहीं हुआ था, बट रेलवे का कहना है कि कुछ लोगों का सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था। तो उसी के आधार पर हम लोग ये भी डिटेल में देखने वाले हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, अगर आप लोग स्पेशली एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप लोग एनटीपीसी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एनटीपीसी के लिए आप लोग यहाँ से चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, फुल टेस्ट और मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। जैसे ही आप लोग चैप्टर टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैथमेटिक्स के 39 चैप्टर्स के टेस्ट, रीजनिंग के 23 चैप्टर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और उसके अलावा जितने भी टॉपिक एनटीपीसी में पूछे जाते हैं सभी के बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको चैप्टर टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं जिसमें डेट के साथ आपको बताया गया है कि किस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा फुल टेस्ट आप लोग लगाना चाहें तो इसकी भी क्वांटिटी यहाँ पर बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर आप लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। उसके अलावा डिटेल्ड नोट्स का जो एक्सेस है वो भी आपको मिल जाता है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाकर इसको डाउनलोड कीजिए और एनटीपीसी की तैयारी में इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई का जो आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है 22 अप्रैल 2025 को, उसके बारे में कितना सेफ अटेम्प्ट आपको रखना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आइडिया आपको यहाँ पर दूंगा। प्रीवियस ईयर का मैंने पूरा जो कट ऑफ है वो एनालाइज किया है और पास्ट में मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया था, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। बट अभी के लिए अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार आपका जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है उसमें टोटल आपका 100 मार्क्स का तो टेक्निकल रहने वाला है। उसके अलावा अगर बात करूं तो जर्नल अवेयरनेस जो है वो आपसे 15 नंबर की पूछी जाएगी। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो 15 नंबर की पूछी जाएगी। उसके अलावा जो कंप्यूटर है वो आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा और इन्वायरमेंट जो है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 100 नंबर ये, और यहाँ से आपके 30 और 20 50 नंबर ये, 150 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या सेफ अटेम्प्ट आपको रखना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो आपका 100 मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन है, यहाँ पे जितने ज़्यादा मार्क्स आप लोग गेन करेंगे वही आपका सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कम से कम यहाँ पर जो है 80 प्लस के आसपास, देखो मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं करूँगा, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी जोन से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, 80 प्लस का टारगेट यहाँ पर रॉ मार्क्स के टर्म्स में आपको रखना है कि आपके सही क्वेश्चन हो जाए। ऐसा कोशिश मत करना कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं टेक्निकल में, जो किसी के भी नहीं होते हैं। तो लगभग 80 प्लस का टारगेट बना के रखना, जब जाके 70-75 प्लस आपके यहाँ पर सही होंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो आपका इधर से ये 50 नंबर का है जिसमें आपका जर्नल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर है, तो कम से कम यहाँ से 35 प्लस का टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। 35 प्लस यहाँ से आएंगे और लगभग 80 प्लस अगर वहाँ से आएंगे तो लगभग 115 या 120 मार्क्स का आपका यहाँ पर एक टारगेट रहेगा, यानी कि इतनी आपको उम्मीद रहेगी। अब देखो, अगर आप इतना अटेम्प्ट करोगे तो पूरे नंबर कभी नहीं आएंगे, सबके नेगेटिव होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, बट ये एक ऐसा स्कोर है, अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उठाकर देखोगे सीबीटी 2 की, तो इसी के आसपास आपको सिलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 115 120 तक आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से अगर आपके 105 110 कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी रहता है, बट 105 110 115 इस तरह रहेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके जरूर बढ़ जाएंगे। तो ये एक सेफ स्कोर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात की है, ये आपको बहुत काम आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो आपका एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था 19 तारीख को, एक एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो गया था 19 मार्च को। रेलवे का कहना है कुछ लोगों का सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था। अब ऐसे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट नहीं है, बट जितने भी स्टूडेंट हैं, अलग अलग चैनल्स पर मैंने बहुत से टीचर्स के वीडियो देखे, उनका कहना है कि उन्होंने स्टूडेंट से बात करी, वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकला, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पर। अभी देखो, यहाँ पर आपको मैं बताऊँ सीबीटी 2 का जो आपका सिलेबस है आप लोगों को मालूम ही होगा। पार्ट ए पार्ट बी दो आपका होता है। यहाँ पर पार्ट ए 90 मिनट्स का होता है 100 क्वेश्चन का, जिसमें आपसे जो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पार्ट भी आपका ट्रेड टेस्ट होता है 75 क्वेश्चन का 60 मिनट का। ये बात तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, बट सबसे बड़ा यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई है वो है वेटेज का।
जैसे कि मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस 3 ही आपके सब्जेक्ट हैं। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिलाकर बताया जा रहा है कि 50 से 55 क्वेश्चन जो है वो 19 मार्च की शिफ्ट में पूछे गए थे। और लेवल की अगर बात करें तो रीजनिंग का लेवल बताया जा रहा था कि रीजनिंग के क्वेश्चन लेंथी थे, जबकि मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो मॉडरेट था। उसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 से 45 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे गए थे। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखो होता क्या है कि सिलेबस वैसे तो बहुत वाइड है, बट आपको सारा नहीं पढ़ना है। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर जो है आपका मार्किंग के साथ जो है वो सिलेबस अरेंज कर दिया है। जैसे कि आप देखेंगे टोटल 16 टॉपिक जो है आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से, जिसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन है, ज्योमेट्रिक फिगर है, प्रोजेक्शन एंड व्यू है, और आपका जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ऊपर के देखो जितने मैंने आपको 6 टॉपिक बताए, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको बहुत मदद करने वाला है। और ये जो मैंने यहाँ पर डाटा लिखा है ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनाया है। पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं एलपी के, उसके आधार पर प्रीवियस ईयर की बुक्स में देखकर कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। यूनिट एंड मेजरमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन, मास वेट डेंसिटी से 3 से 5 क्वेश्चन, और मॉडरेट लेवल के न्यूमेरिकल भी यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। वर्क पावर एनर्जी से 3 से 4 क्वेश्चन, और बेसिक से न्यूमेरिकल आएंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी, एक तरह से फिजिक्स का बहुत पोर्शन इसमें इंक्लूड रहता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा मार्क्स का वेटेज जो है वो मैंने बनाया, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम में। और उसके बाद लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उस पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी बना हुआ है। कई सारे बड़े चैनल्स का दावा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो एसएससी के एग्ज़ाम्स के कारण जो है जून जुलाई में भी संभव नहीं है, जून जुलाई में भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एक चीज़ आप लोग समझ लो, एसएससी और बैंकिंग के एग्ज़ाम तो पूरे साल चलते हैं। अगर एसएससी बैंकिंग के एग्जाम से रेलवे का एग्जाम प्रभावित होता रहा तो एनटीपीसी का एग्जाम कभी होगा ही नहीं। 1,21,00,000 फॉर्म है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अभी कुछ डेट्स वायरल हुई थी जिसमें जून और जुलाई में बताया जा रहा था कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा। तो जून जुलाई में 99% चांसेस हैं कि आपका एग्जाम होने वाला है, भले ही बीच में एसएससी के एग्जाम्स हों, बैंकिंग के एग्जाम्स हो। तो उससे आप लोगों को जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जून और जुलाई में मैक्सिमम चांसेस है। मई में एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मई में एग्जाम होना होता तो अभी अप्रैल में कोई ना कोई अपडेट आ जाता। अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म होने को है, मई में आपका अपडेट आएगा और जून जुलाई में एग्जाम होगा। अब जून के मिड में होता है, लास्ट में होता है, ये देखने वाली बात होगी। बट डेफिनेटली एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो जून जुलाई में आपका कंडक्ट होने जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है।